मेरा पहला ही व्लॉग है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग अपने आसपास से शुरू किया जाए। तो मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि देखो गांव में रहने वाले लोग हैं। अब हम सोचते हैं कि हम व्लॉग में बाहर से कोई कंटेंट लें, तो उससे अच्छा है कि जो हमारे आसपास है, जो चीज़ें हो रही हैं, तो हम उसके बारे में जानकारी क्यों ना करें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी है वो हमारे आसपास जो खेती है, तो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं सत्यदेव आर्य, तो ये काफ़ी सालों से, लगभग 5 साल से जैविक खेती करते आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जैविक खेती के बारे में जानकारी की जाए, थोड़ा जो हमारे दर्शक हैं वो देखें, वो लोग देखेंगे, उनके काम की चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली चीज़ हमारा स्वास्थ्य ही है, तो अगर हम सही पोषण लेंगे, सही भोजन खाएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। तो उसी से संबंधित जो हमारे भाई का प्रयास है जैविक खेती का, ये कितना सफल रहा, क्या इसमें अनुभव रहे इनके, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये जो गन्ना है ट्राली में भरा हुआ है, इसके बारे में जानकारी करेंगे कि गुड़ बनाने के लिए कौन सा गन्ना अच्छा होता है, या फिर फसल कैसी है इसकी। या आप पीछे देख रहे हैं हमारा गेहूं भी है, जो जैविक गेहूं है, तो इसके बारे में जानकारी करनी है। तो सबसे पहले मैं सत्यदेव जी से जानकारी करना चाहूँगा। सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं, तो अपने बारे में आप कुछ बताइए। धन्यवाद गौरव भाई। और जैसा आदरणीय हमारे छोटे भाई, विशेष प्रेम योग्य हमारे भाई हैं, गौरव जी ने बताया कि हम पिछले 5 वर्षों से जैविक कृषि कर रहे हैं। तो जैविक कृषि में 2 तरह का कॉन्सेप्ट आता है, जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि। जैविक कृषि पे हम बाज़ार आधारित रह जाते हैं कि हम कोई भी जैविक फर्टिलाइज़र बाज़ार से लें और खेतों में डालें। लेकिन सुभाष पालेकर जी की एक पद्धति है गो आधारित प्राकृतिक कृषि, जिसे गो आधारित प्राकृतिक जैविक कृषि भी कह देते हैं जी। इसमें पूर्णतः हम गो आधारित हैं। हमारे गन्ने में या हमारे खेत में कोई भी फसल होगी, उसको जो पोषण मिलेगा वो गौ से उपलब्ध गौमूत्र और गोबर के माध्यम से बने हुए विधियों के माध्यम से जो जैविक कंपोस्ट, प्राकृतिक कंपोस्ट बनता है, उसी से मिलेगा। अच्छा, इस बीच में एक जानकारी करना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हैं कि गौ आधारित, तो इसमें कौन सी गायें आपके पास हैं? जैसे ये अमेरिकन है, या किस तरह की, कौन सी नस्ल की गायें हैं? जैसे जर्सी गायें होती है, तो उत्तम कौन सी गायें होती है इसके बहुत लिए? सुंदर, आपने बहुत बेसिक सवाल किया, लोगों को ये जरूरी जानना होता है। देखिए, गो आधारित प्राकृतिक कृषि को अपनाने का केवल एक ध्येय ये नहीं है कि जहर मुक्त खेती हो, उसके साथ साथ एक ध्येय यह भी है कि भारतीय नस्ल की जो गोवंश है, जो समाप्ति की ओर है, जो न्यूनता की ओर है, उसको किसी भी तरह बढ़ावा मिले। जी। किसी भी तरह भारतीय गोवंश को घर घर में पुनः लाया जाए, और वो भारतीय नस्ल की देसी गायें, चाहे वो आपकी गिर हो, थारपारकर हो, साहिवाल हो, राठी हो, कांकरेज हो, ठीक है जी, नागौरी हो, हरियाणवी हो, जो उत्तर भारत में उपलब्ध है। हमारे यहाँ चूँकि हम उत्तर भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, तो हमारे यहाँ का वातावरण ऐसा है कि हम राठी, साहिवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणवी, नागौरी किसी भी तरह की रख सकते हैं। मेरे पास 4 गिर गोवंश है, जिनमें 4 गौ माताएँ हैं मेरे पास, गिर गौ माताएँ। अच्छा जी, गिर नस्ल की हैं। गिर नस्ल की जी। तो जैसे आप जीवामृत बनाते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि प्राकृतिक कृषि में पोषण भी हम गाय के माध्यम से देते हैं। तो गाय का गोमूत्र जी, उसका गोबर, हम 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो गोबर, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, हमारा खुद का प्राकृतिक गन्ने का बना हुआ, और 1 मुट्ठी ऐसे पेड़ के नीचे की मिट्टी जहाँ पे कभी भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र ना डाला हो, बड़ी या बरगद के। लेकिन जब आप कई वर्ष आपको प्राकृतिक कृषि करते हुए हो जाते हैं, तो वो जीवाणु आपकी खेतों की मेढ़ों पे पाए जाते हैं। जैसे ये मेढ़ है ना, तो हम खेत के मध्य में जो मेढ़ होती है, जहाँ पे पानी कम से कम उपलब्ध होता है, क्योंकि एक जीव का स्वाभाविक गुण होता है, जहाँ पानी आता है तो जो जीव होता है या तो बहुत नीचे जाता है या फिर वो ऊपर जाता है। तो फिर वो ऊपरी सतह पर आता है। तो हम अपने मेढ़ के ऊपर की भी मिट्टी ले सकते हैं जब आप 5 साल आपको हो गए हों, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इसमें किसी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह आप नहीं यूज़ करते? हम इन सारे चीज़ों को जो मैंने अभी बताया 200 लीटर पानी में मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद सर्दियों में 6 से 7 दिन में वो तैयार हो जाता है। उसे सुबह शाम डंडे की सहायता से घुलते रहते हैं। आप पानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो घुमाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो मशीन के माध्यम से हो, चाहे हाथ के माध्यम से। तो वो अपने आप में सारे जीवाणु उपलब्ध कराता है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हमारा पोषण है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब उपलब्ध करा देता है। अच्छा, जैसे आप जैविक खेती करते आ रहे हैं, तो आप कौन कौन सी फसलें उगाते हैं जैविक? देखिए, हमारी 4 फसल हैं, गेहूँ, गन्ना, धान, सरसों।
गन्ना हमारा सबसे मुख्य फसल है। जी हाँ, ये ये- मेरठ मुजफ्फरनगर की बेल्ट हाँ। में सबसे ज़्यादा होता और हम मेरठ और मुजफ्फरनगर के बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। है। तो जी, हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर मेरठ की तरफ और 30 किलोमीटर मुजफ्फरनगर की तरफ तक ये पूरी बेल्ट हमारी गुड़ के लिए मशहूर है, जी, क्योंकि हमारी भूमि में वो पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं जो जी। गन्ने में उतनी क्षमता ला देते हैं कि उसके गुड़ और शक्कर की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। अच्छा, जैसे आपका गन्ना है, गन्ने के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जो आपका गुड़ है इसकी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। देखिए, जी, हाँ, देखिए मैं तो ऐसा मानता हूँ, जैसा आपने शुरुआत की ना बात की कि भाई शुरुआत हमें अपने स्वास्थ्य से करनी चाहिए। जी, देखिए, जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। जी, आप जहर मुक्त खाएं, आप जहर मुक्त उगाएं, जहर मुक्त खाएं, जी, तो आपका जो मन होगा वो स्वस्थ होगा, विचार जो होंगे स्वस्थ होंगे, आपकी जी। भाषा होगी वो मधुर होगी। जी, ठीक है, आपका सकारात्मक कोई भी कदम होगा वो मधुर होगा। अब आते हैं अपने मुख्य फसल गन्ने पे। ये आप आप देख रहे हैं गन्ना, जी, ये कितना साफ छीला हुआ है हमने। जी, इसकी सफाई हम इतनी अच्छी कर देते हैं ताकि हमारा गुड़ बनने की प्रक्रिया में कम से कम मैल आए। जी, ये गन्ने की वैरायटी है COJ 88, COJ जी। 88, जिसे पंजाब 88 बोल देते हैं। जी, जी, इसके गुड़ शक्कर की ये खासियत है कि जितना मेरे पास गन्ना है उससे ज़्यादा मेरे पास डिमांड है। जी, अब ये क्यों है? क्योंकि इसके गुड़ शक्कर का जो कलर होता है वो इतना वाइट आता है, नेचुरली इतना वाइट आता है कि लोग एकदम से आकर्षित होते हैं, और साथ के साथ उससे ज़्यादा उसमें स्वाद होता है, कण होता है। जी, देखिए, गुड़ को गुण के रूप में खाना चाहिए, गुड़ को एक जी। औषधि के रूप में लेना चाहिए। हाँ, तो गुड़ में अगर कण नहीं होगा तो उसके चारों तरफ जितने मुख्य पोषक तत्व हैं, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, ये सब उपलब्ध नहीं होंगे। जितना बेहतर कण बनेगा जब गन्ना हमारा मजबूत होगा, रोग मुक्त होगा। जी। आप देखो कोई गन्ना रोग मुक्त आपको दिखाई जी नहीं नहीं, देगा। गन्ना बहुत अच्छा है, बहुत साफ हाँ। गन्ना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि सुना है कि गन्ने में आयरन नहीं होता लेकिन गुड़ में आयरन होता है, तो वो क्या राज है उसका? देखिए, राज ये है कि आयरन, जैसे आप किसी फिजिशियन के पास जाएं, आपको कहते हैं भाई आयरन की कमी आ गई, हीमोग्लोबिन की कमी जी, आ गई, जी, आयरन की कमी है भाई, तो क्या करें? अरे लोहे की कढ़ाई में खाओ, सब्जी बना के लोहे की कढ़ाई में खाओ। तो हमारा जो गन्ने का रस है, जब वो उबलता है, कितने हाई टेम्परेचर पे उबलता है, तो वो जी। लोहे के कढ़ा होते हैं। जी, सबसे एक कारण तो वो हो गया। और दूसरी तरफ, मैं उसका केमिकल नाम भूल रहा हूँ, लेकिन गन्ने में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जब वो हीट पे आते हैं तो नेचुरली रूप से उसमें आयरन जनरेट हो जाता है, जी, जैसे नेचुरली होता है नेचुरली हो जाता है। लेकिन वो कढ़ा भी उसमें मुख्य रोल प्ले करते हैं। जो जी। कढ़ाई होती है जिसमें हाँ वो जी, रस जी। उबलता है, वो भी एक मुख्य कारक है। अच्छा, जैसे आप खेती करते हैं गन्ने की, इसकी तो पैदावार तो काफ़ी कम होती होगी फिर? हाँ, जब उस मैंने चीज़ में? बिल्कुल, जी। हमारा उत्पादन जो है वो जो किसान हैं जो केमिकल रूप से गन्ना उगाते हैं उनसे आधा लगभग आ जाता है। जी, और लेकिन हम उससे ज़्यादा जो हम लोगों के घर घर तक जहर मुक्त गुड़ और शक्कर पहुंचा रहे हैं। जी, ना गन्ने में कोई जहर, ना गुड़ बनाने की प्रक्रिया में कोई मसाला या केमिकल, जी, ठीक है। और उसको बनाने के जहाँ जिस संस्थान में बनता है वो संस्थान इतना स्वस्थ और स्वच्छ और सुंदर है जी। कि वहाँ पे किसी भी तरह का अपशिष्ट धूल कण नहीं जा सकता। जी, तो वो सारी प्रक्रिया फिर हम उनका प्रयास करते हैं कि लोगों तक शुद्ध रूप से वो सही हाथों में पहुँचे। जी, और ऐसे बहुत लोग हैं जो फरवरी मार्च तक की बुकिंग करे बैठे हैं कि हमें इतना दे दीजिएगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी। आपको केवल और केवल खेत में जहर नहीं डालना, आपका जी। उत्पादन आधा हो चाहे आधे से कम हो, आपको बस जहर नहीं डालना। ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारे घर में जहर मुक्त आए। जी। आप ही बताइए कि आप पिछले 10-15 वर्षों से कैंसर की बीमारी गांव-गांव में कितनी फैल गई? जी हाँ, काफ़ी बढ़ती जा रही है इसका कैंसर मुख्य की तो। कारण क्या है? जी, सबसे बड़ा कारण है कीटनाशकों का बारंबार खेतों में प्रयोग। आप ये पीछे नाली देख रहे हो, ये जी। पानी की नाली है, जी, आप साफ देख रहे हैं। हाँ जी, ये अलग दिख रहा है, फावड़े से साफ हुई हुई है। हाँ जी, ये कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया आपने इसमें। और 99% लोग खेतों में चले जाओ आप, 1% कोई मुझ जैसे लोग मिलेंगे जो फावड़े से साफ करते हैं। वरना ग्लाइफोसेट जो पूरे यूरोप में, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, पूरे साउथ अमेरिका में, यहाँ तक कि दक्षिणी अफ्रीका के जी। अविकसित देशों में, जो अनडेवलप्ड कंट्री है, वहाँ भी बैन है। जी। लेकिन हमारे यहाँ धड़ल्ले से बिक रही है ग्लाइफोसेट, सबसे बड़ा कैंसर कारक। जो घरों में ये घास के लिए स्प्रे करते जी, हैं। जो पानी की जी। नालियों में घास को फूकने के लिए हर्बिसाइड उसका प्रयोग करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा बैन है। हमने 5 से क्या, हमें हो गए लगभग, ये आप मानिए कि 6 से 7 साल। मतलब निर्णय तो ये हमने बहुत पहले ले लिया था, जी। लेकिन फिर हम उस पर बढ़े। 2019 से हमने शुरुआत कर दी अपनी प्राकृतिक कृषि की।
तो ये तो हर्बिसाइड हो, कीटनाशक केमिकल दवाई हो, चाहे फंजीसाइड केमिकल दवाई हो, हम नहीं करते। हम करते हैं कीट प्रबंधन, फफूंद प्रबंधन। अब प्रबंधन से क्या तात्पर्य है कि हम उस कीट को जो हमारी फसल को नुकसान दे रहा है हम उसे भगाते हैं, ना कि मारते हैं। जी। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मेरे खेत में कोई कीड़ा आ गया, फड़ का, सफ़ेद होता है, आप नीम के तेल का या फिर आप गोमूत्र में नीम के पत्ते सड़ा के नीमास्त्र बना लीजिए। जी। सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है। आप उसे सड़ा लीजिए, 48 घंटे में वो पत्ते उसमें गोमूत्र में सड़ जाएंगे और जी। उसको छान के आप स्प्रे कर दीजिए तो कीट भाग जाएगा। जी। ये तो आप होता है उसी कीट का पर। प्रयोग करते हैं? हाँ, नीमास्त्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत से किसानों को ये पता भी होगा कि इतने खतरनाक केमिकल हैं, खेतों में इस तरह नुकसान करते हैं वो। बिल्कुल। आप खुद बताइए, क्या आपने देखा है अप्रैल से लेकर सितंबर तक किसान के कंधे से केमिकल स्प्रे वाली टंकी नहीं हटती। जी। और हर दूसरे दिन किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, आपको एक ना एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा कि जी मैं केमिकल स्प्रे खेत में कर रहा था और मैं बेहोश हो गया। जी हाँ। या मुझे वोमिटिंग आ गई, या ऐसे मुझे काफी एलर्जी। केसेस हुए हैं। बहुत हाँ, आते इस हैं, तरह से। छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो जाते जी, हैं, घरों जी। में खा लेते हैं। जी। तो वो सब आप उसे आप हटाइए। जी। आप क्यों उस पर आधारित हो रहे हो? आपके घर में आप उत्पादन ही तो कम हो रहा है ना, आप अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ा दीजिए। जी। अब मैं अपने उत्पाद का जो मूल्य है जी। वो 100 रुपये किलो मेरा गुड़ है, 120 रुपये किलो मेरी शक्कर है। जी। लेकिन ये सच्चाई है, केमिकल गन्ने से जो मौजूद गुड़ और शक्कर है उसके सामने तो बहुत सस्ती है। जी, बिल्कुल। क्योंकि वो उससे ज़्यादा का उनको स्वास्थ्य लाभ दे रही है। जी, जान वो की उससे कीमत- ज़्यादा जान को बचा रही है। जी। आप ये लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाएं, शुगर पेशेंट मेरा गुड़ शक्कर खा रहे हैं, जी। जबकि शुगर पेशेंट को मीठा खाना मना है। और मुझे भी नहीं पता था, एक वहाँ की रोहिणी की माताजी हैं एक, उन्होंने मुझसे गुड़ शक्कर मंगाई। शक्कर मंगाने के बाद उपयोग की और उन्होंने चेक किया, और लगातार चेक करने के बाद उन्होंने तुरंत 60 किलो शक्कर मंगाई। 2 साल पहले बात है। और ऐसे न जाने कितने फिर पेशेंट जुड़ते चले गए शुगर के, जो मेरे शक्कर का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिन्होंने ली है वो फिर से बार बार लोग हाँ, कांटेक्ट करते देखिए होंगे ये आपसे। बड़ा, आप या तो मेरी मेहनत, मेरे सहयोगियों की मेहनत और हमारा इस अथक प्रयास मान लीजिए कि हमारा गुड़ शक्कर जिस घर में चला गया, जी। उन्होंने 100% रिपीट ऑर्डर दिया है। जी। 100% मंगाया है कि भाई गुड़ मेरे पास ही ना हुआ तो अलग बात है। जैसे जी, मैं जी। पिछले 6 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, जी। क्रेशर पे जो खोई है, ईंधन है, वो सूख नहीं पा रहा था, जी। तो हम बड़े परेशान थे। अब 6 दिन से गुड़ शक्कर का समाप्त था, आज हमने भरा है। जी। 2 जनवरी 2024 है आज। जी। तो हमारा आज प्रयास है कि आज हम यूनिट पे ये गन्ना पहुंचा दें। जी। कल सुबह से फिर गुड़ और शक्कर का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो कल सुबह फिर देखते हैं आप किस तरह से गुड़ बिल्कुल, वगैरह बनाते आपका हैं। आइए, आप स्वागत है। बिल्कुल, आपका बहुत स्वागत है। जी। और ये आप देख ही रहे हैं, जी, ये हमारा हाँ। प्राकृतिक गेहूं है, जैविक गेहूं। जी। और इस प्राकृतिक गेहूं की खासियत ये है कि आपके इस गेहूं में की बनी हुई रोटी जी। ऐसी होती है कि मन करता है कि आप 2 फालतू खा लो। जी। सुपाच्य होती है। आप देखते होंगे गेहूं में बीच बीच में खरपतवार जम जाता है, जी। लोग उसमें भी केमिकल स्प्रे हर्बिसाइड का कर जी देते होता है इस तरह से। हैं। क्या वो नुकसान नहीं देगा? गन्ने में काफी स्प्रे होता है इस तरह गन्ने का। में, गेहूं में, धान में, और अब तो सरसों हरा में। चारा है, ज्वार, उसमें भी लोग करने लगे हैं देखिए, स्प्रे। जो पशुओं खा रहे हैं हरा चारा, उसमें भी केमिकल स्प्रे। 2 से 3 बार करते हैं लोग फिर वो स्प्रे। उत्पादन दूध देगी गाय भैंस, फिर वो जी। दूध आप पियोगे, फिर क्या हालात होंगे तो वो तो सीधा हमारे ही शरीर को नुकसान दे रहा है। बताइए। अब फिर कहते हैं कि नवजात बच्चे के कैंसर कैसे आ गया? जी। अरे वो ऐसे ही तो घूम फिर के आया, नहीं तो बताओ उसने कौन से कर्म कर दिए? जी। क्या खा लिया बेचारे ने? और हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे सिक्किम है, वो पूर्णतः, जी। हाँ बिल्कुल, पूर्णतः जैविक राज्य है। पूर्णतः जैविक राज्य है वो, अब से कई साल पहले निर्धारित हो जी। चुका था। वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो जो जैविक खेती करना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा उस मार्केट पे कि जहाँ पे हमें वो अपना उत्पाद बेचना है। जी। हम फिर उसे मिल में नहीं पहुँचाने के गन्ने को, हम उस गेहूं को मंडी में नहीं पहुँचाने जी, के, बिल्कुल। हम उस सरसों को मंडी में नहीं पहुँचाएंगे। हम उस सरसों का तेल, गेहूं का आटा, गन्ने का गुड़ और शक्कर, सिरका जी। जी। उपलब्ध कराएंगे। जी। और आज की डेट में आप सबके पास सोशल मीडिया सबसे बड़ा अच्छा माध्यम। जी। सोशल मीडिया इतना बड़ा आपके पास हथियार है कि आप उसका सदुपयोग कीजिए। जी। आप उस पर अपने आप को प्रदर्शित कीजिए। जैसे आप आज मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, जी। मैं भी अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, और भी बनाइए। जी। आप उसका सदुपयोग कीजिए। क्यों आप उसमें समय व्यर्थ करते हैं जी। दूसरी चीज़ों में? आप उसका सदुपयोग ऐसे कीजिए कि आज हम अपने घर पे ये कार्य कर रहे हैं, आज हमने जी। ये शुरुआत की। एक दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप 4 साल में आप अपने आप में एक ऐसे संस्थान हो जाएंगे कि लोग आपके पास खुद आएंगे, अगर आप सही हैं। जी।
देखिए इसमें साख बहुत वैल्यू करती है। आप सही कार्य कर रहे हैं जो, जी तभी आपकी वो होगी। क्योंकि अगर मैं एक दिन झूठ बोल सकता हूँ, 2 दिन बोल सकता हूँ, 3 दिन मेरा झूठ नहीं चलेगा। जी। अच्छा, जैसे हमारे दर्शक हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपका उत्पाद खरीदना चाहें, तो वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट करेंगे? देखिए मेरा मोबाइल नंबर जो है वो जी बता बहुत- दीजिए एक बार मोबाइल हाँ, नंबर। 9711815157। मैं पुनः बता देता हूँ, 9711815157। जी। सत्यदेव आर्य मेरा नाम है, जैसे मेरे छोटे भाई ने आप बताया अभी। जी और ऐसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा गुड़, शक्कर, सिरका, खांड, जी गन्ने का, क्योंकि अब मौसम चल रहा है, जी। आप ले सकते हैं। और आपका ये किस नाम से है जो आपका फार्म है? हाँ, जो हमने ये जो फार्म है ये जी। आपके और हमारे दोनों के जो जी। बाबा जी हैं, महाशय छीतर सिंह, जी तो मैंने बाबा जी के नाम पे ये रखा है, महाशय जी जी। प्राकृतिक कृषि फार्म। जी तो सब कुछ उन्हीं का है, जी तो उन्हीं को समर्पित, जी जी बिल्कुल। उन्हीं के चरणों में समर्पित, और उन्हीं का नाम लेके, परमेश्वर का नाम लेकर और उनका नाम लेके हमने ये कार्य शुरू किया है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ों को समर्पित करते हुए हाँ जी। आप एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी तो आपकी गन्ने के बारे में जानकारी करी है, अभी जो हमारे दर्शक हैं वो अगली वीडियो में ये देखेंगे कि हम किस तरह से गन्ने को इसका गुड़ बनाते हैं। तो हम यूनिट पे चलेंगे जहाँ गुड़ बनाया जाता है, क्योंकि वो भी इन्होंने बताया स्पेशल यूनिट है, क्योंकि वहाँ पर इसी तरह का गुड़ बनाया जाता है, ना कि केमिकल वाला। बहुत सफाई से बनाते हैं, ऐसा हमने सुना है। जी, तो जी वहाँ पे जितने भी आपके मापक हैं शुद्धता के, हाइजीन के, वो सब वहाँ पे अपनाए जाते हैं। वो भी एक किसान है जी जो कई वर्षों से प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। और उन्होंने वो संस्थान इसीलिए चलाया कि उन्हें पता था कि मैं अकेला नहीं चला सकता, जी तो मुझ जैसे किसान सब जुड़ गए। जी तो वो एक तरह का सामूहिक प्रयास है। जी सामूहिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी ईंधन की कमी थी, जी जो मेरे यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। इस बीच में कम से कम शायद 14 से 15 क्रेशर पड़ते हैं, जी लेकिन मैं वहाँ नहीं बनाता, सब केमिकल हैं, अच्छे से नहीं करते। मैं वहाँ पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे उतनी शुद्धता का ध्यान दिया जाता है और अच्छी क्वालिटी का टाइट चाशनी का गुड़ बनता है, जी। बिना मसाले का, सिर्फ शुक्लाई का प्रयोग करते हैं। जी और सामूहिक प्रयास ये है कि जब ईंधन वहाँ समाप्त हो गया तो मैं अपने खेत से जो हमारी सूखी पत्ती होती हैं, ये जी इस सूखी पत्ती को मैं ट्राली में भर के मैं देकर आया। जी क्योंकि देखिए वो मेरी सहायता कर रहे हैं, मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ, तब वो सामूहिक हो पाता है। जी और जो वो भाई हैं हमारे, मैं आपको कल मिलवाऊंगा सुनील जी से, जी वो उनका एक ऐसा ये यज्ञ चल रहा है नेचर कंजर्वेशन का, जी प्रकृति को संरक्षण करने का, उसको बचाने का एक ऐसा उनका आंदोलन चल रहा है। जी उनका ध्येय ये नहीं है कि वो केवल और केवल गुड़ शक्कर बेचें, उनका ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें जी। ताकि वो जहर मुक्त उगाएं और लोगों के घरों में बीमारी समाप्त हो। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया कि आप वहाँ पर पत्ती लेकर गए थे ट्राली में, जी तो इस तरह के मौसम मैंने देखा है कि अक्सर टायर वगैरह भी जला के लोग गन्ना हाँ, वगैरह बनाते हाँ, रहते हैं। हाँ, तो इस तरह मैं- यूज़ नहीं करते वो उसका? मैं बताता हूँ आपको। नहीं, अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि पिछले वर्ष हमारे जिला मेरठ के कमिश्नर थे, उनके यहाँ पे कुछ आयातक निर्यातक, जी जो निर्यातक एक्सपोर्टर थे गुड़ और शक्कर जी। के, उनकी एक मीटिंग थी छोटे छोटे किसानों से। तो वहाँ पे प्रश्न ये आया कि जी हमारा जो गुड़ और शक्कर है वो जब जांच होती है तो उसमें जी। केमिकल, रबड़, प्लास्टिक जी। के कण, ये सब पाए जाते हैं। जी तो वो रबड़ प्लास्टिक कैसे गया? वो रबड़ प्लास्टिक ऐसे गया कि लोग जब मौसम ख़राब होता है तो रबड़ के टुकड़े, प्लास्टिक, रैक्सीन के कपड़े के बचे हुए कतरन, जी। उनको जलाते हैं ईंधन के रूप में। तो अच्छा आप ही जी। बताइए, जब ईंधन नीचे जल रहा है, क्या उसका कण आएगा? नहीं, तो उसका गुड़ में प्रभाव जाता है फिर? 100% जाएगा। और ये रबड़ तो बहुत खतरनाक होता है हाँ, स्वास्थ्य के 100% लिए। जाएगा। आप देखिए, कुछ भी आप ईंधन प्रयोग कीजिए, उसके ऊपर एक 10 mm का कढ़ाई तो है, जी तो भी जाएगा। 8 mm का कढ़ाई है या जी। और मोटी कढ़ाई है, फिर भी वो कण जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत माइक्रोन में होते हैं ना उसके कण। जी। तो 100% जाएगा। और हमारे यहाँ पे केवल और केवल गन्ने से जो खोई, बगास जो होती है, केवल उसका प्रयोग करते हैं यहाँ, खेत की सूखी जी। पत्ती। तो इस तरह तो बहुत सारे कोलों में प्रयोग करा जाता है इस तरह का। आप टायर्स ये देख वगैरह लीजिए, मैंने जब देखा। बारिश होगी या जी। जब ज़्यादा कोहरा होगा, जब वो ईंधन सूख नहीं पाएगा, या तो पुराना स्टॉक हो किसी के पास, जी और जब पुराना स्टॉक नहीं रहता तो 100% वे लोग केवल रबड़ का इनका करते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक रूप से भी सस्ता होता है अपेक्षाकृत जी। बगास के, क्योंकि बगास बिक जाती है बाद में। और ये तो हम जाने अनजाने में इस तरह का बहुत खतरनाक गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत खतरनाक कर रहे जी। हैं। आज तक बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी गुड़ और शक्कर का केमिकल का जांच कराएं तो पता नहीं चलेगा। पता चलता है, क्यों नहीं चलता? जी
आपके ध्यान हो कि मुंबई से एक व्यक्ति आए थे, मेरे से 1.25 टन माल लेकर गए थे जी। 3 साल पहले। अच्छा, ये आपके पास मुंबई से आए थे? हाँ हाँ, जी तो 3 साल पहले वो आए थे। जी तो मेरे पास 1.25 टन माल लेके गए थे और उन्होंने पहले जांच कराई। जी वो पूरे जांच कराने के बाद परखा, तो उन्होंने वो एक एक्सपोर्टर थे। जी जांच कराने के बाद उन्होंने बताया मुझसे कि कुछ कनाडा गया है, कुछ सिंगापुर गया है, कुछ ऑस्ट्रेलिया गया है। जी तो ऐसे उन्होंने भेजा। तो बिना जांच के तो इन विकसित देशों में तो जा ही नहीं वहाँ तो सकता। बहुत ज़्यादा तो इन जांच चीज़ों की में शॉर्टेज अगर आप कुछ भी मिश्रण करेंगे 100% आएगा, उसमें केमिकल के अंश आएंगे। आप जो ईंधन फूक रहे हैं उसके अंश आएंगे, अगर आपने केमिकल जी। कोई भी लगाया है या ईंधन के रूप में रबड़ या प्लास्टिक प्रयोग। जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी जानकारी दी है अच्छी शुद्ध प्राकृतिक खेती के बारे में। तो कल हम यूनिट पे चलते हैं और वहाँ बिल्कुल, आपकी आपका गुड़ स्वागत बनने है। की प्रक्रिया देखेंगे, जिससे जो हमारे दर्शकगण हैं वो भी गुड़ को बनते देख सकेंगे, किस तरह से गुड़ बनाया जाता है जैविक। बिल्कुल, आप सबका स्वागत है। जी जितने भी दर्शक हैं उनका भी स्वागत है और मेरे छोटे भाई आपका भी स्वागत जी। है।